Good evening, everyone. In this recording, we are going to discuss ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है आपका, ये 2017-18 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI of a company ranges between 10 to 12% for the past 3 years। पिछले 3 सालों में जो कंपनी की ROI आ रही है हर साल, वो 10 से 12% के बीच में घूमती है। टू फाइनेंस इट्स फ्यूचर फिक्स कैपिटल नीड, यानी कि फ्यूचर में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को फाइनेंस करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए, इट हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर बोरोइंग डेट। कंपनी के पास ऑप्शन है उधार, मतलब पिछले 3 सालों से तो ROI जो आ रही है वो 10 से 12% आ रही है, ठीक है। और फाइनेंस करने के लिए फ्यूचर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को कंपनी के पास ऑप्शन में क्या था कि बोरो करेंगे उधार। ऑप्शन ए है जिसमें इंटरेस्ट रेट 9% है, ऑप्शन बी है जिसमें इंटरेस्ट रेट 13% है। क्वेश्चन ने पूछा विच सोर्स ऑफ डेट, डेट का कौन सा सोर्स, ध्यान से देखिएगा क्या कहा है, डेट का कौन सा सोर्स, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी बेटर है, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। और आगे बताना है ऑल्सो स्टेट द कॉन्सेप्ट बीइंग यूज्ड इन टेकिंग द डिसीजन, डिसीजन लेने में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। तो बेटा मैंने आपको बताया था, ये जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें 2 सिचुएशन मैंने बताई थी। एक सिचुएशन थी इफ़ ROI ग्रेटर देन इंटरेस्ट, अगर ROI ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से तो चेक करते हैं एक बार, और एक ROI अगर कम है इंटरेस्ट रेट से, तो यहाँ पर ROI कितनी है, 10 से 12% है। आप कुछ भी ले लो, 10 ले लो, 11 ले लो, 12 ले लो। मुझे ये बताइए ऑप्शन ए में इंटरेस्ट रेट कितना है, 9% है या नहीं। तो अगर मैं ROI 10% लूँ तब भी कोई परेशानी नहीं, 11 लूँ तब भी कोई नहीं, 12 लूँ तब भी कोई नहीं। ये तीनों कहाँ है ना, ROI 10 से 12% है। ये बताइए ज़्यादा है या नहीं इंटरेस्ट। ऑप्शन ए का इंटरेस्ट है 9%, ये ऑप्शन ए का इंटरेस्ट है। क्या है ये, ऑप्शन ए का इंटरेस्ट। तो आपको पता है अगर ROI ज़्यादा होता है कहाँ, इंटरेस्ट रेट से, तो उसे हम बोलते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। क्या बोलते हैं, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। तो यहाँ इन्होंने कहा विच सोर्स ऑफ डेट, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज़ बेटर। बेटा अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में आपका जो ROI, इफ़ ROI लेस देन इंटरेस्ट, अगर ROI इंटरेस्ट से कम है तो ROI कितना हो गया, 10% से 12% तक हो गया, और इंटरेस्ट रेट हो गया 13%। तो ये ऑप्शन बी आ गया। क्या आ गया आपका, ऑप्शन बी। और ये बोलते हैं अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। करा था डिस्कस, लेकिन ये तो आपने समझ लिया। यहाँ बताना है विच सोर्स ऑफ डेट, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज़ बेटर। जब मैंने आपको वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाया था बुक में, तो मैंने बताया था कि जहाँ पर ROI ज़्यादा होता है इंटरेस्ट रेट से, वो फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज होता है, और उस कंपनी में अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। तो अगर हम देखें हमारा अर्निंग पर शेयर इस सिचुएशन में बढ़ता है, तो हम आंसर लिखेंगे ऑप्शन ए इज़ बेटर। आपको प्रॉपरली ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऑप्शन ए यहाँ लिखिएगा सॉल्यूशन में, ऑप्शन ए इज़ बेटर, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आप पहले तो ये सारा बताना, फिर आप ट्रेडिंग ऑन वो, हाँ पहले आप ये बताना, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आप लिखना इफ़ ROI ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट इट मीन्स फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज इन दिस सिचुएशन, ठीक है, अर्निंग पर शेयर विल इंक्रीज। क्या होगा, अर्निंग पर, देखिए 3 आंसर हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर तो है कि कौन सा सोर्स ऑफ डेट,
ऑप्शन ए या ऑप्शन बी इज़ बेटर? आप कहेंगे ऑप्शन ए इज़ बेटर। गिव रीज़न, ये रीज़न लिखना, ठीक है, आपको ये बताना है। उसके बाद ऑल्सो स्टेट द कॉन्सेप्ट बीइंग यूज इन टेकिंग द डिसीजन, डिसीजन लेने में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, वो क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या है बेटा वो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके आसानी से क्लियर हो गया। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन के बुकलेट दी थी उसी के अंदर ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है उसी में। ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो 2017-18 में आया था। अब देखिए 2015 और 16 में अगर मैं आपको दिखाऊं, 2015 और 16 में आपके यहाँ एक क्वेश्चन आया था, ये 6 मार्क्स का, ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है 2015-16 का, और ये क्वेश्चन भी ट्रेडिंग इन इक्विटी को लेकर है। और मैं इस क्वेश्चन का भी आपको क्या करता हूँ, सॉल्यूशन दिखाता हूँ और करवाता हूँ, ठीक है। तो हम देखेंगे, ये वीओ लिमिटेड वाला क्वेश्चन था और इसका मैंने सॉल्यूशन भी आपको बना रखा है, वरना मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हमें इसे करना किस तरीके से है। तो देखते हैं बेटा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहीं पर करवा देता हूँ। ये लीजिए, तो बताया वीओ लिमिटेड इज़ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स, ठीक है, क्या करती है, टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग है। इट हैज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹60 लाख, 60 लाख रुपए का शेयर कैपिटल कंपनी के पास है ऑलरेडी। द अर्निंग पर शेयर इन द प्रीवियस ईयर कितना है, 50 पैसे है। पिछले साल का ईपीएस अर्निंग पर शेयर 50 पैसे है। कंपनी का शेयर कैपिटल 60 लाख रुपए का है। कंपनी डाइवर्सिफाई होना चाहती है, अपने आप को बढ़ाना चाहती है, अपने आप को फैलाना चाहती है। कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹40 लाख, कंपनी को 40 लाख रुपए के कैपिटल की और ज़रूरत है, यानी कि 60 लाख तो ऑलरेडी है, 40 लाख के कैपिटल की और ज़रूरत है। कंपनी ने रेज का मतलब होता है रिसीव करना, कंपनी ने ये पैसा 40 लाख रुपए जो यहाँ दे रखा है ये रेज करा, रिसीव करा, क्या इशू करके 10% डिवेंचर्स फॉर द सेम, यानी कि जो नया एडिशनल कैपिटल हमें लेना है वो 40 लाख रुपए हमें डिवेंचर से लेने हैं 10%। करंट ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा है 8 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड पे। बेटा याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो प्रॉफिट होता है वो पीबीआईटी होता है। क्या होता है वो, पीबीआईटी होता है। क्लियर हो गई बात ये। और कितना टैक्स पे करा, 40%। अब यहाँ बताया स्टेट वेदर द शेयर होल्डर गेंड और लॉस्ट, शेयर होल्डर को गेन हुआ या नुकसान हुआ इन रेस्पेक्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर ऑन डाइवर्सिफिकेशन, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो ये 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन था। और ये बताया 3 फैक्टर बताओ जो अफेक्ट करेंगे डिवेंचर्स को एज अ पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। जो कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर अफेक्टिंग हैं उनमें से 3 फैक्टर्स आपको लिखने थे इसमें। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। मुझे ये बताइए आपका शेयर कैपिटल कितना है। ये देखिए शेयर कैपिटल आपका दे रखा है कितना, 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए आपका शेयर कैपिटल आ गया। ये क्लियर है बात ये। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में ईपीएस आपको पहले का पिछले साल का दे रखा है कितना, 50 पैसे। ओके नो प्रॉब्लम, 50 पैसे ईपीएस दे रखा है। कंपनी ने कहा एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत है, वो भी कितना, 40 लाख रुपए। तो बेटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडिशनल कैपिटल ये आ गया। और ये जो एडिशनल कैपिटल है ये डिबेंचर से लिया गया है। किससे लिया गया है, डिबेंचर से। ये लीजिए डिबेंचर से कितना लिया गया, 40 लाख रुपए लिए गए। तो अब जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इस साल का हो गया वो 1 करोड़ रुपए हो गया, शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स दोनों मिला के। अब आप वो टेबल बना लीजिए ईवीआईटी बेटा आपको दे रखा है कितना, 8 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी अर्नड प्रॉफिट, 8 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करा है, ये आ गया 8 लाख रुपए। क्लियर हो गई बात। इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, ये लीजिए इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना आएगा देख लीजिए। डिबेंचर्स कितने आपके, 40 लाख के, 40 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं।
इसका 10% आपको लेना है, तो 10% अगर आप लेते हैं आपका कितना आ गया, 4 लाख रुपए आ गया। ये लीजिए आपका 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ गया। EBIT में से मैंने इंटरेस्ट माइनस करा 4 लाख रुपए का, तो ये मेरे पास आ गया EBT। कितना आ गया, 4 लाख रुपए। क्लियर है। माइनस कर दीजिए इसमें से आप टैक्स। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, टैक्स। टैक्स कितना है, 40%। टैक्स एट द रेट 40% आप माइनस कर दीजिए, 1,60,000 रुपये आ जाएगा। आपको पता है टैक्स हमेशा EBT पर कंप्यूट होता है, तो 1,60,000 कितना आ गया, 2,40,000। तो ये आपका कहलाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्लियर हो गई बात। अब मैं EPS निकालता हूँ, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है EAT अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये आपका फार्मूला होता है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आपका 2,40,000 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की मैं बात करूं अगर, तो बेटा आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का भी एक फार्मूला होता है जो मैंने लिखवाया था। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज़ में यह आ गया, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इस क्वेश्चन में कितना है, 60 लाख रुपए। तो ये आपका 60 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। डिवाइड कर दीजिए इसे फेस वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू आपको नहीं दे रखी, आपको फेस वैल्यू लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन इज साइलेंट। तो बेटा आप अपना वही कॉन्सेप्ट लगाइए अकाउंट्स वाला। अगर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू नहीं दे रखी, 10 रुपये ले लीजिए। वैसे CBSE ने जो सॉल्यूशन दिया था इस साल 2016 में, उन्होंने 1 रुपये भी ली थी फेस वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 रुपये भी फेस वैल्यू होती है प्रैक्टिकल लाइफ में, 5 रुपये भी होती है, 2 रुपये भी होती है, 10 रुपये भी होती है, लेकिन आप एक ही लेकर चलना। अकाउंट्स में तो ख़ास तौर से आपको यही रखना है, अगर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू नहीं गिवन तो हमेशा 10 रुपये लेंगे। हम यहाँ पर भी 10 रुपये लेते हैं और अपना आंसर निकालते हैं, और 1 रुपये लेकर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये 10 रुपये ये कैंसिल, कितना आ गया, ये आपका 6 लाख रुपये आ गया। कितना आ गया, ये 3 और 3 5 0, ये 6 लाख रुपये बेटा ये आपका आ गया। अब मैं अगर इसे कंप्यूट करूँ तो ये 4 और ये 10, ये 2, ये 5, तो बेटा ये 0.4 आ गया अर्निंग पर शेयर। अगर आपका अर्निंग पर शेयर प्रीवियस ईयर का 50 पैसे था और अब कितना आ गया, 4 पैसे, तो आप लिखेंगे शेयर होल्डर लॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर ऑन डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप फेस वैल्यू कितनी लेते हैं, 10 रुपये, तो देखिए आपका EPS कितना आ गया, ये 40 रुपये। लेकिन अगर मैं दूसरा EPS लेता हूँ, इफ़ फेस वैल्यू 1 रुपया, अगर मैं इफ़ फेस वैल्यू ₹1 ले लूँ मैं, 1 रुपया, तो मेरा EAT तो यही आ जाएगा 2,40,000, और ये निकाल लीजिए 60 लाख रुपए है। ठीक है, और फेस वैल्यू कितना लिया मैंने, 1 रुपया लिया, तो ये 6 लाख की जगह 60 लाख रुपए आ जाएगा आपका। ये आ गया, कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आपका 24 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 600 से, तो ये 0.04 आ जाएगा, यानी कि और कम हो गया। तो हर तरह से लॉस्ट होगा, चाहे आप 10 रुपये की फेस वैल्यू लें या 1 रुपये की लें। तो CBSE ने इस साल आपका ये जो लिया था सॉल्यूशन, ये 2 तरह से दिया था, एक फ़ेस वैल्यू 10 रुपये ली थी और एक फ़ेस वैल्यू 1 रुपया ली थी। तो बेटा ये सॉल्यूशन है आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अगर एग्जाम्पल के तौर पर पूछे तो आपको वही लिखना है जो मैंने बताया था, और अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को भी कवर अप कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हैं, और ये आया था, देखिए ये आया था आपका 2019 के पेपर में।
2019 के पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड wants to raise funds of रुपीज़ 40 लाख, 40 लाख रुपए का फंड रेज करना चाहते हैं फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट के लिए। आई थिंक फ़ोटोज़ आपको बिल्कुल क्लियर है, लेकिन क्लियर ना हो तो मेरी आवाज़ से क्लियर हो जाएगा। स्मार्ट स्टेशनरी वांट्स टू रेज फंड ऑफ रुपीज़ 40 लाख, 40 लाख रुपए का फंड चाहिए फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट। मैनेजमेंट इज़ कंसिडरिंग द फॉलोइंग मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी टू रेज दिस अमाउंट। मैनेजमेंट जो है वो ये ऑप्शन दिए हैं ऑल्टरनेटिव, इस तरीके से रेस करना चाह रहा है। पहला ऑल्टरनेटिव है कि सारा 40 लाख रुपए इक्विटी से ले ले, और सेकंड ऑल्टरनेटिव में 30 लाख रुपए इक्विटी, 10 लाख रुपए का डेट, और थर्ड ऑल्टरनेटिव 10 लाख का इक्विटी, 30 लाख का डेट। आगे बताया अदर डिटेल्स हैं। इंटरेस्ट रेट ऑन डेट 9%। 9% का मतलब दोनों के लिए 9% होगा, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक, क्योंकि सेकंड ऑल्टरनेटिव में भी डेट 10 लाख है और थर्ड ऑल्टरनेटिव में डेट 30 लाख है, तो स्पेसिफिक एक ही इंटरेस्ट रेट दे रखा है, तो दोनों का इंटरेस्ट रेट यही है। फेस वैल्यू इक्विटी शेयर की 100 रुपये दे रखी है इसमें। टैक्स रेट 30% है, और अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स 8 लाख रुपए है। यहाँ बताया अंडर विच ऑफ दीज 3 ऑल्टरनेटिव विल द कंपनी बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इन डेट। तो आपको ये भी बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके सामने आया है। कॉमर्स वाले तो इसे आसानी से बखूबी कर सकते हैं। तो बेटा चलिए इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैं आपको करवाता हूँ। 3 ऑल्टरनेटिव हैं आपके सामने। पहला ऑल्टरनेटिव ये रहा, दूसरा ऑल्टरनेटिव ये रहा, और तीसरा ऑल्टरनेटिव ये रहा। EBIT 8 लाख रुपए दे रखा है, तो EBIT ये रहा 8 लाख रुपए, ये तो सेम रहेगा ही, ठीक है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। EBIT आपका 8 लाख रुपए मैंने फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में लिया, 8 लाख रुपए मैंने सेकंड ऑल्टरनेटिव में लिया, और 8 लाख रुपए मैंने थर्ड ऑल्टरनेटिव में लिया। क्लियर है बात। अब मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर मैं देखूं तो मुझे बताया गया यहाँ पर इंटरेस्ट की परसेंटेज 9%। तो पहले ऑप्शन में तो डेट है ही नहीं, ज़ीरो है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लूँगा। दूसरा ऑप्शन में डेट आपका 10 लाख है, ये रहा, तो 10 लाख का अगर आप 9% लेंगे तो आपका 90,000 आएगा। कितना आएगा? 90,000 आएगा, 9%। ओके, तो ये इंटरेस्ट जो आपका आया है ये 90,000 आपका आ गया। और अगर आप देखें थर्ड ऑल्टरनेटिव में आपका डेट है 30 लाख, तो 30 लाख का अगर आप 9% लेंगे, ये 30 लाख का अगर आप 9% लेते हैं तो ये 2,70,000 रुपये आएगा। कितना आएगा? 2,70,000 रुपये। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर। तो बस अब आप EBT निकाल लें। EBT आपका आ जाएगा ये 8 लाख रुपये, ये आपका आ जाएगा 7,10,000 रुपये, और ये आ गया आपका 0,00,03 5,30,000 रुपये। क्लियर हो गई बात ये। अब इसमें से आप टैक्स माइनस करें, और टैक्स का रेट सभी का एक ही दे रखा है, ये रहा 30%, ये रहा, ठीक है। तो 30% मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ये आपका आ गया 30%, 2,40,000, और ये आ जाएगा 7,10,000, कितना है? 7,10,000 आपका। इसका हमें 30% लेना है, तो ये 2,13,000 रुपये आपका आ गया, ये 2,13,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 5,30,000 रुपये का लूँ तो इसका 30% आपका आ जाएगा 1,59,000, ये आ गया, ठीक है। तो बस अब आप यहाँ से निकाल लें अर्निंग आफ्टर टैक्स 0,00,065 0,00,794। एक बार मैं और कैलकुलेट कर लेता हूँ। 7,10,000 माइनस 2,13,000, 7,10,000 माइनस 2,13,000, हाँ सही है। और ये आपका है 5,30,000 माइनस
1,59,000, 3,71,000 ये आपका आ गया। क्लियर है बात बेटा। अब आप EPS निकाल लीजिए। EPS का फॉर्मूला आपको पता है, 5,60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स, वो अभी हम देखते हैं। 4,97,000 नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स, वो भी देखते हैं। 3,71,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स, वो भी हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हम सबसे पहले लेते हैं। आपको क्वेश्चन में सबका शेयर कैपिटल इक्विटी दे रखा है, ये रहा इक्विटी तीनों का, ये रहा, और फेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 100 रुपये। तो आप निकाल लीजिए। अगर ये 40 लाख है, 40 लाख का ये देखिए 40 लाख को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे आपके पास, कितना आ गए 40,000। ठीक है, और यहाँ पर कितना है इक्विटी 30 लाख है, तो 30 लाख को डिवाइड करेंगे आप कितने से, 100 से डिवाइड करेंगे 30 लाख को, तो आपके पास आ जाएगा 30,000 आ गया। इसे 30,000 से डिवाइड कर दें। फिर यहाँ पर कहा 10 लाख रुपए है, अगर आप 10 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10,000, ये आ गया 10,000। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखिए 3 0 ये गए और ये गया, कितना आ गया ये 14। ठीक है, और ये 3 0 गए, यहाँ पर अगर मैं देखूँ 397 कितना है ये, सॉरी 497 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आ गया 16.57। ठीक है, ये कैंसिल 3.71 आ गया तीनों का EPS। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं और फिर हमारा ये आंसर कंप्लीट। 2 पार्ट कहे क्वेश्चन ने हमसे कि 2 पार्ट में इसका आपको आंसर बताना है। वो 2 पार्ट क्या क्या हैं। अंडर विच ऑफ द 3 ऑल्टरनेटिव्स, जो 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, किस में कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी लेगी। मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमेशा वहाँ पर होता है जहाँ EPS बढ़ जाए। तो EPS सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ किस में है, ऑल्टरनेटिव सेकंड में। ठीक है, ऑल्टरनेट सेकंड में EPS बढ़ा हुआ है, 16.57 है, तो हम कहेंगे ए पार्ट का आंसर सेकंड ऑल्टरनेटिव। आप लिखेंगे ए नंबर डाल के सेकंड ऑल्टरनेटिव। ठीक है, डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इन डेट, क्या अर्निंग पर शेयर हमेशा बढ़ता है अगर डेट बढ़ जाए। आप ये देखिए जो सेकंड ऑल्टरनेटिव था इसमें आपका डेट कितना था, 10 लाख रुपए का था। जब 10 लाख का डेट था तो आपका अर्निंग पर शेयर 16.57, लेकिन यहाँ डेट 10 लाख से 30 लाख हो गया, बढ़ गया, यही बात हो रही है। डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इन डेट, ये रहा डज अर्निंग पर शेयर, यहाँ मैं लेता हूँ डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इन डेट। तो सेकंड डेट से, ये सेकंड ऑल्टरनेटिव से थर्ड ऑल्टरनेटिव आने में आपका डेट बढ़ गया, डेट बढ़ने से आपका EPS जो है वो कम हो गया। तो ये जो आंसर इन्होंने पूछा है ना क्वेश्चन का, डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इन डेट, आंसर आप लिखेंगे नो। ये लिखना ज़रूरी है आपको, क्योंकि डेट बढ़ने से EPS कम भी हो जाता है। क्लियर हो गई बात ये। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके एग्ज़ाम में आए थे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के क्वेश्चन थे। आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी हैं। अगर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को लेकर कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और दूसरा, अगर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू नहीं दे रखी तो हमेशा आपको कितना लेना है, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू आपको लेनी है या तो 10 रुपये लीजिएगा या 1 रुपया। वैसे आप 10 रुपये लेकर चलें अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया, लेकिन ये जो अभी हमने क्वेश्चन करा इसमें 100 रुपये फेस वैल्यू दे रखी थी तो हमने 100 रुपये ली। ओके।